हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय। तो आप सभी कैसे हैं? अवतल दर्पण के उपयोग आज इस वीडियो में और उत्तल दर्पण के उपयोग चिन्ह परिपाटी बताऊंगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आते हैं तो आप सूत्र नहीं लगाएंगे, सूत्र और सवाल परीक्षा में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग, हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो नंबर 1 है शेविंग करने में, अर्थात दाढ़ी बनाने में दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करने, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको परावर्तित करने के लिए डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। अर्थात जब किसी का दांत खराब होता है तो उसको देखने के लिए जितना पास ले जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो जब उसे पास ले जाएंगे, जहाँ पर वो खराब होगा वहाँ पास से दिखाई देगा। ठीक है। तीसरा है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं उत्तल दर्पण की उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। जो साइड में गाड़ी, बोलेरो और कई जो गाड़ियां हैं, वाहन है, इनके बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और फिर दूसरा है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं। तो समझ गए होंगे क्या उपयोग है इसके बच्चों। तो अब बताता हूँ चिन्ह परिपाटी क्या है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के, क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिन्हें नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। तो आपको चित्र कैसे बनाना है? चित्र है इस प्रकार से चित्र इसका रहेगा। पहले आपको दर्पण बनाना होगा। क्या ये दर्पण इस प्रकार से पटरी प्रकार लेकर के आपको दर्पण बनाना होगा। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लिखा है कि ऊंचाई ऊपर की ओर, क्या है? ऊंचाई ऊपर की ओर है तो क्या होगी? प्लस में होगी दूरी। ठीक है। अगर इधर देखिए, बाईं ओर की दूरी माइनस में होगी और दाईं ओर की दूरी प्लस में होगी। ठीक है। तो यहाँ आपको इतना समझने की आवश्यकता है बस। और हम आपको लिखा दे रहे हैं किसकी फोकस दूरी माइनस होती है, प्लस होती है। आप लोग उसे तैयार कर लेना, उसी से सवाल बन जाएंगे। इसको आपको तैयार करना है बच्चों। पद दिया है कौन सा, किसका? अवतल उत्तल में प्लस माइनस। तो फोकस दूरी जो होती है वो उत्तल में, जो उत्तल होता है उसमें क्या होती है? प्लस होती है, अवतल में माइनस होती है। ठीक है। अब है वक्रता त्रिज्या, प्लस होती है उत्तल में, अवतल में माइनस। तीसरा है वस्तु की दूरी, माइनस होती है उत्तल में, अवतल में भी माइनस होती है।
चौथा है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में कुछ नहीं होती है, अवतल में माइनस होती है, और आभासी प्रतिबिंब प्लस होती है उत्तल में भी और अवतल में भी। छठवां है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है उत्तल में और अवतल में माइनस है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई सातवां है, उत्तल में भी प्लस है अवतल में भी प्लस है। तो यह समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यह परीक्षा में तो पूछे नहीं जाते, क्योंकि आपको तैयार करना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि आपको जब सवाल आएंगे तब परीक्षा में सवाल आते हैं। तो सवाल आपको लगाना 4 नंबर का आता है सवाल, दो सवाल आते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए